अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 फेडरल बोर्ड स्टूडेंट के लिए ये टेक्स्ट बुक है। इसका हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें क्या है। ये बेसिकली ये जो चैप्टर है ये रियल नंबर्स के बारे में है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो भी हमें यही बताना है कि रियल नंबर्स को कैसे हम लोग रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करवाते हैं। तो इसके लिए हम लोग देख लेते हैं कि रियल नंबर लाइन्स किस तरह की होती है। रियल नंबर लाइन्स बहुत सिंपल है। इसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करते हैं। सो व्हाट इज़ रियल नंबर? रियल नंबर्स हमारे पास एक लाइन रियल नंबर्स की लाइन होती है जिसमें हमें रियल नंबर्स रिप्रेजेंट होते हुए नज़र आते हैं। ठीक है, इसके लिए हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं और इसके सेंटर में हमारे पास होता है ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो ये बिल्कुल सेंटर में एग्जिस्ट करता है, जबकि हमारे पास इसके राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, यानी कि ग्रेटर नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स भी और ग्रेटर नंबर्स भी। 1 2 3 4 ये हम जितना राइट साइड पे जाते हैं इसके नंबर्स हमें ग्रेटर से ग्रेटर मिलते हैं, राइट साइड पे ग्रेटर नंबर्स। ठीक है, और अगर हम इसकी लेफ़्ट साइड की बात करें तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास होते हैं नेगेटिव नंबर्स, और हम जितना लेफ़्ट पे जाते हैं हमें लेस नंबर्स मिलते हैं, लेस से लेस नंबर मिलते हैं। ठीक है, लेफ़्ट साइड पे लेस नंबर्स, राइट साइड पे ग्रेटर नंबर्स, और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखें। ये जो हमारे पास रियल लाइन का कॉन्सेप्ट आ गया है, तो अब हम इसके क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 1.1 है रियल नंबर की। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है पार्ट 1 है 3/4। ये नंबर हमें गिवन है, ये एक रियल नंबर है और हमने इसको रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करवाना है। ठीक है, इसके लिए हमें सबसे पहले एक रियल लाइन चाहिए होगी। ठीक है, ये हमारे पास एक रियल लाइन है। तो अगर हम देखें कि रियल नंबर्स रियल लाइन पे कैसे इसको रिप्रेजेंट करवाते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि एक रियल लाइन चाहिए होती है और इस पर रियल नंबर्स होते हैं। तो इस पार्ट को करने के लिए भी अगेन हमें एक रियल लाइन की ज़रूरत है। ठीक है, अब इस ये जो पार्ट है 3/4, ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट है 3/4। इसकी डेसिमल सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी पार्ट आपको गिवन हो, अगर वो फ्रैक्शनल पार्ट में है, फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो आपने इसको सबसे पहले इसकी डेसिमल वैल्यू को चेक करना है। डेसिमल वैल्यू को चेक करने के लिए 3 डिवाइड करते हैं 4 के साथ, तो हमें इसकी डेसिमल वैल्यू मिल जाती है 0.75। अब हम इस डेसिमल वैल्यू की हेल्प से इसको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करवाएंगे कि ये हमें कहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, ये चूँकि एक पॉजिटिव नंबर है तो हम लोग पॉजिटिव पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए इस पार्ट में। 1 2 3, और यहाँ पे हमारे पास जो है -1 -2 -3 आप अपनी उसके मुताबिक कितना भी लगा सकें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन इसके 0.75 को रिप्रेजेंट करने के लिए का मतलब है कि हमने 0 से 0.7 फर्दर मूव करना है। 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7, तो हम लोग कितना मूव किए हैं 0 से 0.7। तो ये हमारे पास यहाँ पर एग्जिस्ट करता है 3/4। यहाँ पर रिप्रेजेंट करवाते हुए हमने ये देखना है कि ये इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू ही यहाँ पे लिखनी है, क्योंकि हमें क्वेश्चन जिस फॉर्म में होता है आंसर भी हमें उसी फॉर्म में करना होता है। तो ये कोशिश आपने करनी है कि इसका आंसर भी उसी फॉर्म में दें। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी सेम उसी तरह ही हमें एक फ्रैक्शन में दिया हुआ है -1/3। तो -1/3 इसकी नेगेटिव वैल्यू है, क्योंकि इससे हम लोग देख रहे हैं कि ये एक नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू को हमने डेसिमल में चेंज किया तो वो 0.3 है।
अब हम इसको रियल लाइन पे शो करते हैं, रिप्रेजेंट करवाते हैं। रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करवाने के लिए आपने एक रियल लाइन लेनी है। अच्छा, अब चूँकि हम लोग इसका कॉन्सेप्ट देख चुके हैं कि रियल लाइन में क्या होता है, किस तरह से होता है, तो आप जो भी पार्ट आपको गिवन हो उसमें सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव नंबर है। अगर आपके पास नेगेटिव है तो आप पॉजिटिव वाली साइड स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें ये दिख रहा है कि ये नेगेटिव है, तो हम इसमें पॉजिटिव साइड जो है वो स्किप कर देते हैं। और हम इसको कितना बनाएंगे वो भी हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। 0 से हमें सिर्फ 3 पॉइंट्स मूव करना है, तो हम इसको जस्ट इतने नंबर भी हमारे लिए काफ़ी हैं 0, और हम अपने इसको रिप्रेजेंट करवाते हैं इस तरह से कि हम इस 0 से 0.3 आगे मूव करेंगे, 0.1, 0.2, 0.3। तो यहाँ पे हमारे पास लाई कर रहा है -1/3। बहुत ही इजी सा है। इसको हम सेम पार्ट्स जो है ना वो एक दफ़ा कर लेते हैं। 3 पार्ट है हमारे पास, 4 होल 1/2। ये जो नंबर है ये हमारे पास एक मिक्स फॉर्म में नंबर है, ठीक है। इसको हम लोग मिक्स नंबर भी कहते हैं और होल फ्रैक्शन भी कहते हैं, ठीक है। ये दो इसके वो है। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करवाएंगे, अगेन इसके लिए हम एक रियल लाइन बनाते हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोग एक रियल लाइन लेते हैं। और इसकी अगर हम लोग फ्रैक्शनल वैल्यू को देखें तो फ्रैक्शनल वैल्यू को आप ये जाहिर सी बात है आप ये कॉन्सेप्ट प्राइमरी क्लास से लेते हैं कि इसको हम किस तरह से चेंज करते हैं। 2 4 are 8, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं और इसके आंसर को हम ऊपर प्लस करते हैं, तो हमें 9/2 इसका फ्रैक्शनल फॉर्म मिलती है इसकी। अब हम इसको डेसिमल में लेके जाते हैं, 9/2 विच इज़ 4.5, ठीक है। अब हम इस 4.5 को रिप्रेजेंट करवाएंगे। ये जो कि पॉजिटिव नंबर है तो हम इसमें स्किप कर सकते हैं इसकी लेफ़्ट साइड को। हम इसके नंबर्स बनाते हैं पॉजिटिव साइड पे, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 4 से हमें नज़र आ रहा है कि हमें 0.5 आगे मूव करना है, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5। तो दैट्स द पोजीशन फॉर दिस पार्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन की ये पोजीशन बनती है। तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं इन नंबर्स की रियल लाइन नंबर पर या रियल लाइन नंबर्स के लिए, ठीक है। तो इसके जो फर्दर पार्ट्स हैं वो भी आप देख लें कि वो भी सेम इसी तरह है। जस्ट हमारे पास जो है ना रिपीट हुए हुए हैं, लेकिन कोई जो है वो उसमें है पॉजिटिव में दिया हुआ है, कोई नेगेटिव में दिया हुआ है। एक पार्ट इसका ये देख लेते हैं स्क्वायर रूट के फॉर्म में, ये भी एक रियल नंबर है, स्क्वायर रूट की फॉर्म में है, ठीक है। लेकिन ये हमें नेगेटिव दिया हुआ है। इसकी अगर हम फ्रैक्शनल वैल्यू फाइंड करें तो ये हमारे पास बनती है स्क्वायर रूट 8 = 2.8। इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू है 2.8, ठीक है। क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए हम नेगेटिव भी इसके साथ हम लोग मेंशन करेंगे ताकि हमें पता चले हमें ये नेगेटिव की तरफ बनाना है, ठीक है। तो नेगेटिव की तरफ जाने के लिए हमें क्या करना है कि पॉजिटिव साइड हम स्किप कर सकते हैं, 0 -1 -2 -3 -4। अब हमने ये देखना है कि हमने कहाँ से कहाँ तक जाना है। ये हम दिखाई दे रहा है कि ये 2 से आगे है, ठीक है। यानी 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। तो 2 से हमें कितना आगे मूव करना है, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8। हमने कितना मूव किया है, 0.8 मूव किया है। तो हमें इस नंबर की पोजीशन मिली है, एग्जैक्ट पोजीशन इसकी यहाँ पे लाई करती है, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका पार्ट, जितने भी इसके पार्ट्स हैं वो हम लोग एक दफ़ा अब देख लेते हैं। यहाँ से सोल्यूशन आप इसका देख लें। ये हमारे पास इसका पिछला जो प्रीवियस पार्ट हमने किया है उसी का ही सेम रिपीट हुआ है, बट ये है कि ये एक पॉजिटिव नंबर है। इसमें अगेन हमारे पास इसकी डेसिमल जो वैल्यू है वो 2.8 है। इसको जब हम लोग रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करवाएंगे तो हम इसकी नेगेटिव साइड को स्किप कर देंगे और पॉजिटिव साइड को जो है ना वो हम लेंगे, और वहाँ पे हमें अगेन 2 से फर्दर कितना मूव करना है, 0.8 मूव करना है, ठीक है। तो इसको ये हमारे पास रियल लाइन पे रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये एक मिक्स फॉर्म नंबर है।
लेकिन इसका हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये पॉजिटिव मिक्स फॉर्म में था, अब ये नेगेटिव मिक्स फॉर्म में है। तो इसको हमने चेंज किया है फ्रैक्शनल में और उसके बाद डेसिमल में, ठीक है। इसके लिए हमें ये देखना है कि अब हम लोग ये कर सकते हैं कि पॉजिटिव साइड को स्किप कर दें और इसकी नेगेटिव साइड की तरफ ज़्यादा फोकस करें। नेगेटिव साइड में हमें कहाँ तक जाना है, 4 तक तो जाना है, ठीक है। डेसिमल से जो पहला पार्ट होता है यानी पॉइंट से पहला पार्ट, वो हमें ये बताता है कि हमने कहाँ तक जाना है, ठीक है। तो हमें -4 तक तो जाना है, लेकिन -4 से हमें फर्दर एक स्टेप और आगे जाना चाहिए ताकि हम इसकी एग्जैक्ट पोजीशन वो बता सकें कि ये 4 और -5 के बीच में लाई कर है, ठीक है। तो -4 से हम लोग कितना फर्दर मूव करेंगे, 0.5 तक, यानी 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 मूव करेंगे तो हमें इसकी एग्जैक्ट पोजीशन मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 1/3। 1/3 भी हम पहले नेगेटिव फॉर्म में कर चुके हैं, अभी हमें पॉजिटिव फॉर्म में दी हुआ है। तो इसकी डेसिमल वैल्यू जो है वो 0.3 है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करवाएंगे कि राइट साइड पे हम लोग इसको देखेंगे, लेफ्ट साइड हमने स्किप कर दिया क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है और हमने इसको 0.3 मूव करना है, 0 से 0.1, 0.2, 0.3। तो ये मूव हो गया है 0.3, यहाँ पे हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मिली है कि इसकी पोजीशन है 1/3। उसके बाद जो लास्ट पार्ट है -7/8, उसकी हम लोगों ने डेसिमल वैल्यू देखी 0.8, ठीक है। डेसिमल वैल्यू के साथ हमारे पास नेगेटिव साइन भी है, तो हमने लेफ्ट की तरफ जाना है और कितना आगे जाना है, 0 से 8 पॉइंट आगे जाना है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 हम आगे मूव करेंगे तो हमें 7/8 की पोजीशन मिलेगी रियल लाइन पर, ठीक है। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 1 का कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोगों ने सीखा कि हम रियल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करवाते हैं रियल लाइन पे। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे।